नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेट लेके आया हूं। इसका मैंने नाम रखा है प्रैक्टिस सेट 1। जब तक आप लोग का WCL का एग्जाम नहीं हो जाता ना, मैं बीच बीच में ये प्रैक्टिस सेट आपको देता रहूंगा कि भाई आप अपना रिवीजन करते रहिए। क्या होता है पता है, हम लोग क्या करते हैं, सारे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जब हम लोग कॉलोनी में क्रिकेट खेलते हैं, गली में क्रिकेट खेलते हैं, तो पहले बैटिंग कौन करेगा? हम करेंगे। लेकिन जब हम स्टेडियम में जाते हैं तब क्या हो जाता है, यार पहले तू जाना, यार पहले तू जाना। या किसी मैच में जाते हैं तो क्या होता है, यार पहले तू जाना। क्यों होता है ऐसा? वहां होता है हमारी बात कॉन्फिडेंस की होती है कि किसमें कॉन्फिडेंस कितना है। गली में तो सब शेर है, ठीक है। तो ये जो शेर और ढेर वाला कहानी है ना, इसको हम लोग बीच बीच में क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक करते रहते हैं भाई कहां तक है, क्या पोजीशन है हमारी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। क्या बोलता है इस प्रैक्टिस सेट 1 में? इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है दोस्तों। आज कोशिश करूंगा मैं 40 देने का और अगले पार्ट में मैं 40 दूंगा, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना, मैं बीच में बताऊंगा कि कौन कौन से बुक का ये सॉल्यूशन निकाल निकाल के मैं दे रहा हूं आप लोग को। कम से कम 6 से 7 बुक का वो कॉमन क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। 6-7 बुक का वो कॉमन क्वेश्चन है जो सारे मल्टीपल चॉइस किताब में आपको मिलेंगे। ये सारा एक कॉमन क्वेश्चन होगा जो कहीं ना कहीं आपको टकरेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें, व्हेन आर एनुअल रिटर्न टू बी सबमिटेड। क्या क्वेश्चन? व्हेन आर एनुअल रिटर्न टू बी सबमिटेड। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑन February 1st। कब बोल रहा है? ऑन और बिफोर 1st February, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ऑन और बिफोर 20th February। तीसरा क्या बोल रहा है, विद इन 50 डेज ऑफ अबेटमेंट। और चौथा क्या बोल रहा है, विद इन 60 डे ऑफ क्लोज ऑफ द माइन। क्या होगा, एनुअल रिटर्न हम लोग को कब देते हैं, ऑन और बिफोर 1st February। आंसर क्या होगा, ए, एनुअल रिटर्न 1st February। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, मैनेजर ऑफ ए माइन मस्ट इंस्पेक्टेड द माइन ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट एट लीस्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैनेजर ऑफ ए माइन मस्ट इंस्पेक्टेड द माइन ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट एट लीस्ट। भैया मैनेजर नाइट शिफ्ट में कितना बार इंस्पेक्शन करेगा, कब कब इंस्पेक्शन करेगा? पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वीकली। दूसरा क्या बोल रहा है, फोर्टनाइट। तीसरा क्या बोल रहा है, मंथ। चौथा क्या बोल रहा है, एट द सिचुएशन वांट्स। तो मैनेजर नाइट शिफ्ट में इंस्पेक्शन कब करता है, फोर्टनाइट में, पखवाड़े में, 14 दिन में। आंसर क्या हो गया इसका, बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है इसमें, implementation of SMP safety management plan। implementation of SMP safety management plan shall be responsibility of। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, SMP की। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है इसमें, मैनेजर। दूसरा क्या बोल रहा है, मैनेजर एंड एजेंट। तीसरा क्या बोल रहा है, मैनेजर एंड इंजीनियर। और चौथा क्या बोल रहा है, एजेंट, मैनेजर, ऑनर, एजेंट और मैनेजर। तो भैया SMP सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहता है, ऑनर, एजेंट और मैनेजर के पास। इसका आंसर क्या हो गया भैया, डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर फैन स्टॉपेज आर। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन वाली बात है। स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर फैन स्टॉप्स आर। किसका स्टैंडिंग ऑर्डर चलता है स्टॉपिंग में, फैन स्टॉपिंग में? पहला क्या है, फ्रेम्ड बाय मैनेजर। दूसरा ऑप्शन क्या है, अप्रूव्ड बाय RIM, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। तीसरा क्या है, फ्रेम्ड बाय VO, वेंटिलेशन ऑफिसर। और चौथा क्या है, A एंड B। अब बात समझिए कि जो हम लोग का फैन लगता है ना भाई, उसका जो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाता है, कौन बनाता है, मैनेजर बनाता है। लेकिन उसका अप्रूवल कहां से मिलता है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन से मिलता है। इसका आंसर क्या होगा, ए एंड बी, फ्रेम्ड बाय मैनेजर एंड
अप्रूव्ड बाय रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस RI। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, फ्यूल यूज्ड इन फ्लेम सेफ्टी लैंप इज, क्या बोल रहा है, फ्यूल यूज्ड इन फ्लेम सेफ्टी लैंप। भैया सेफ्टी लैंप में हम लोग कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं? पहला ऑप्शन क्या है, केरोसिन, दूसरा क्या है, पेट्रोल, तीसरा क्या है, ईथर, चौथा क्या है, डीजल। भैया फ्लेम सेफ्टी लैंप में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है, कौन सा होगा भैया, पेट्रोल होगा। आंसर क्या होगा, बी, पेट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन सुनिए ओसीपी से। वैन यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव शैल बी इंस्पेक्टेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन once in every, क्या बोल रहा क्वेश्चन, कि वैन यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव शैल बी इंस्पेक्टेड बाय कॉम्पिटेंट पर्सन once in every। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कि भैया एक्सप्लोसिव वैन का इंस्पेक्शन कितने देर में, कितने दिन में किया जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। ऑप्शन क्या है, 24 आवर, 2 days, 3 days, नॉन ऑफ दिस। तो एक्सप्लोसिव वैन का इंस्पेक्शन कितने देर में करते हैं हम लोग, 24 आवर में। आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। Where solid blasting is done, the shot firer shall be provided with। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन, ये जो मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन का जो तरीका है ना भैया, वो एक चीज जान लीजिए कि इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों को मिलाना आप लोग पकड़िए। कई बार क्या होता है ना, हम हिंदी में पढ़े हैं, इंग्लिश में टर्म घुमा हुआ है, मीनिंग चेंज है। ठीक है, इसलिए जो मैं प्रैक्टिस सेट दिया हूं ना, ये 6-7 किताबों का है, एकदम कॉमन सा चीज है, लेकिन लैंग्वेज चेंज है, वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए जब भी मैं बता रहा हूं ना, ये जो मैं बोल रहा हूं, और अगर आप इसका फोटो खींच के रखते हैं ना, तो जरूर एक बार पढ़िए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए क्या बोलता है, वेयर सॉलिड ब्लास्टिंग इज डन द शॉट फायरर शैल बी प्रोवाइडेड विद। शॉट फायरर को क्या क्या चीज चाहिए भाई सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए, सीधा सा फंडा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉट फायरर को सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए कौन कौन सा चीज चाहिए। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्क्रैपर एंड ब्रेक डिटेक्टर, दूसरा ऑप्शन क्या है, सर्किट टेस्टर, तीसरा ऑप्शन क्या है, मिथोनोमीटर, और चौथा क्या है, ऑल ऑफ एबव। तो भैया शॉट फायरर को मिथोनोमीटर भी चाहिए, सर्किट टेस्टर भी चाहिए, और स्क्रैपर और ब्रेक डिटेक्टर भी चाहिए, क्रैक डिटेक्टर भी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, 4, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आता है क्वेश्चन, SDL इज ए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, SDL इज ए। अगर मैं इससे सिर्फ ये पूछ दूं कि SDL इज ए, आप कुछ नहीं बता पाएंगे। मैं भी को अगर कोई पूछता तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ऑप्शन, इस तरह का क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्लाउलर माउंटेन मशीन, दूसरा है टायर्ड माउंटेन मशीन, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा क्या है, रेल माउंटेन मशीन। अब जब इस तरह का SDL इज ए, और जब ऑप्शन आया ना, तब यहां दिमाग का घंटी बजा कि भैया चैन के बारे में पूछ रहा है, SDL किस तरह का चैन वाला मशीन है। तो भैया कौन सा है, क्लाउलर माउंटेन मशीन, क्लाउलर चैन माउंटेन मशीन। यही है ना भाई, SDL में क्लाउलर, LSD में टायर। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हुआ, ए। चलिए आगे बढ़िए, फेंसिंग से क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फेंस आर यूज इन यूजी फेंस। क्या है क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फेंस आर यूज इन यूजी फेंस। अंडरग्राउंड माइंस में कौन सा फेंसिंग इस्तेमाल करते हैं, कौन सा करेंगे भाई, U1 और U2, और सरफेस में कौन सा करेंगे, S1, S2, S3, और जनरल फेंसिंग G2, 5। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट टाइप ऑफ फेंस आर यूज्ड इन यूजी फेंस, मतलब U1 एंड U2। ठीक है भाई, चलिए 8वां नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, ए पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन इज इंटिएटेड to live with wages only if he has worked from at least fill in the blanks days in a calendar year। क्या बोल रहा है, a person employed in a mine। ठीक है, इंटाइटल कब से होगा भाई, live with wages only if he has worked
फॉर एटलीस्ट फिल इन द ब्लैंक्स है डेज इन ए कैलेंडर ईयर। भैया लीव और वेजेज लेने के लिए अगर कोई आदमी ज्वाइन करता है तो वो कब से इंटाइटल होता है, कब से भाई उसका गणना शुरू होता है? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि लीव और वेजेज के लिए वो इंटाइटल कब से होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है 180 डेज, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है 240 डेज, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग डे ऑफ द कैलेंडर ईयर इफ ही ज्वाइन आफ्टर 1 जनवरी, और चौथा आंसर क्या बोल रहा है ए एंड सी। देखिए क्या होता है लीव एंड वेजेज के लिए जो हमारा गणना है वो कैसे शुरू होता है, पहला होता है 180 दिन हाजिरी बनना चाहिए 180 डेज, और दूसरा क्या है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग डे ऑफ द कैलेंडर ईयर इफ ही ज्वाइन आफ्टर 1 जनवरी। दोनों चीज इसमें काम करता है, 180 डेज अटेंडेंस एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग डे ऑफ द कैलेंडर ईयर इफ ही ज्वाइन आफ्टर 1 जनवरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ 1 एंड सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पीएमई से 11 क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है पीएमई से कि भैया पीएमई क्या मतलब होता है, पीएमई का पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन इज टू बी कैरिड आउट ऑन 5 ईयर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन इज टू बी कैरिड आउट ऑन 5 ईयर। भाई 5 साल में पीएमई किसको किसको जाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है फॉर ऑपरेटर ऑफ एचईएमएम, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या बोल रहा है एवरी परमानेंट एम्प्लॉयज, तीसरा क्या बोल रहा है एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन, परमानेंट, टेम्पररी और कॉन्ट्रेक्चुअल। चौथा क्या बोल रहा है पर्सन हु हैव बीन वर्क इन द माइन फॉर एटलीस्ट 4 ईयर। तो भैया क्या है पीएमई का टर्म कि पीएमई किसको किसको जाना है भैया, तो एवरी पर्सन इन द माइन, परमानेंट, टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल, सबको जाना है कितने दिन में 5 ईयर। क्या हो गया इसका आंसर एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन, परमानेंट, टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है, क्या हुआ इसका आंसर सी। पीएमई 5 साल में किसको किसको जाना है, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्टर और आपका टेम्पररी, सबको जाना 5 साल में पीएमई। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है फर्स्ट एड रूम शैल बी अंडर द चार्ज ऑफ, क्या बोल रहा है 12वां क्वेश्चन फर्स्ट एड रूम शैल बी अंडर द चार्ज ऑफ, किसके किसके अंडर में रहेगा। पहला ऑप्शन क्या है मैनेजर, दूसरा क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तीसरा क्या बोल रहा है एजेंट, चौथा क्या बोल रहा है शिफ्ट ओवरमैन। फर्स्ट एड रूम का चार्ज किसके अंदर में रहेगा, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है मैनेजर, दूसरा क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तीसरा एजेंट और चौथा शिफ्ट ओवरमैन। क्या होगा ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, आंसर बी। ठीक है भाई, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह है डब्ल्यूआई से वर्कमैन इंस्पेक्टर से। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि वर्कमैन इंस्पेक्टर इज टू बी रिकॉर्डेड रिजल्ट ऑफ हिज इंस्पेक्शन इन एन इंटरवल बाउंड पेज बुक इज। क्या बोल रहा क्वेश्चन कि वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है वो क्या करेगा अपना इंस्पेक्शन का जांच का जो रिपोर्ट है जो रिकॉर्ड है वो कौन से फॉर्म में रखेगा, कौन से फॉर्म में रखेगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है फॉर्म पी, दूसरा क्या बोल रहा है फॉर्म क्यू, तीसरा क्या बोल रहा है फॉर्म यू और चौथा क्या बोल रहा है फॉर्म टी। तो भैया डब्ल्यूआई अपना इंस्पेक्शन कौन से फॉर्म में रिकॉर्ड करेगा या लिखेगा फॉर्म यू में। किसमें लिखेगा फॉर्म यू। आंसर क्या हो गया इसका सी, आंसर हो गया इसका सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन समझिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बंदा इसी तरह का क्वेश्चन में फंसता है। बड़ा छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है फुल नेम ऑफ रेस्क्यू रूल इज। क्या बोल रहा है फुल नेम ऑफ रेस्क्यू रूल इज। अब भैया दिमाग में तो है रेस्क्यू रूल, ठीक है। अब इसमें से अगर ये पूछ रहा है कि फुल नेम तो भैया क्या है फुल नेम। अब इस तरह का क्वेश्चन में आप ऑप्शन पे जाइए, क्या बोल रहा है ऑप्शन रेस्क्यू रूल 1955,
दूसरा क्या बोल रहा है, CMR रूल 1957। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, माइन रेस्क्यू रूल 1985। और चौथा क्या बोल रहा है, रेस्क्यू रूल 1952। क्या क्या ऑप्शन है फुल नेम ऑफ रेस्क्यू रूल का? पहला ऑप्शन है रेस्क्यू रूल 1955, दूसरा है CMR रूल 1957, तीसरा क्या है माइन रेस्क्यू रूल 1985 और चौथा क्या है रेस्क्यू रूल 1952। तो आप देखिएगा रेस्क्यू रूल का जो बुक हम लोग लिए उसमें क्या लिखा हुआ है, माइन्स रेस्क्यू रूल 1985। यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो इसका आंसर क्या हुआ, सी माइन्स रेस्क्यू रूल 1985। चलिए अगला क्वेश्चन, ये है इलेक्ट्रिकल से, ENM से। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए ध्यान से सुनिए। इफेक्टिवनेस ऑफ स्विच गियर, क्या टर्म है, इफेक्टिवनेस ऑफ स्विच गियर एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम। क्या है, स्विच गियर प्रोटेक्टिव सिस्टम फॉर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन। क्या है, ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ द माइन इन केस ऑफ फॉल्ट शैल बी चेक्ड एंड रिकॉर्ड। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि अंडरग्राउंड माइंस में या माइंस में स्विच गियर प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन और ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई टू द माइन इन केस ऑफ फॉल्ट शैल बी चेक्ड एंड रिकॉर्डेड। कितने दिन में करेंगे भैया? पहला ऑप्शन क्या है, पर डे, दूसरा है 7 डे, तीसरा है 14 डे और तीसरा चौथा क्या है 30 डे। तो भैया ये जो इंस्पेक्शन है, ये जो चेक इन है ना, वो कब होगा, पर डे होगा। आंसर ए, स्विच गियर प्रोटेक्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन और क्या है फॉल्ट, इन सारी चीजों का चेक इन कब होगा, पर डे होगा माइंस में। ठीक है, आंसर क्या होगा, वह ए। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इसमें, इल्यूमिनेशन सर्वे इन ओपन कास्ट माइंस इज टू बी कंडक्टेड। क्या बोल रहा है, इल्यूमिनेशन सर्वे इन ओपन कास्ट माइंस इज टू बी कंडक्टेड। पहला ऑप्शन क्या है, एवरी मंथ, दूसरा क्या है एवरी 2 मंथ, तीसरा क्या है एवरी 3 मंथ और चौथा क्या है एवरी 6 मंथ। तो भैया ओपन कास्ट माइंस में इल्यूमिनेशन का जो हम लोग का क्या है सर्वे है वो कितने दिन में होता है, प्रत्येक महीने होता है, एवरी 1 मंथ, एवरी मंथ। क्या होगा इसका आंसर, ए। ध्यान रखिएगा, इल्यूमिनेशन ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग का सर्वे कितने दिन में होता है, एवरी मंथ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉलिड ब्लास्टिंग से 17वां नंबर क्वेश्चन, डिले डिटोनेटर फॉर यूज इन सॉलिड ब्लास्टिंग। क्या बोल रहा है, डिले डिटोनेटर यूज फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग आर मैन्युफैक्चर्ड विथ डिले नंबर। क्या है, मैन्युफैक्चर्ड विथ डिले नंबर। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर कि भैया जो हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग में डिले डिटोनेटर इस्तेमाल करते हैं वो कितने से कितने नंबर तक का बना होता है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको घुमा के क्या दिया है कि डिले डिटोनेटर फॉर यूज इन सॉलिड ब्लास्टिंग आर मैन्युफैक्चर्ड विथ डिले नंबर। तो सॉलिड ब्लास्टिंग में कहां से कहां तक डिले इस्तेमाल होता है, 0 to 6। आंसर क्या हुआ इसका, ए, 0 to 6। इसमें दूसरा ऑप्शन था 08, 010, नन ऑफ दिस। तो पहला ऑप्शन गया, आंसर क्या हुआ, ए, 0 to 6। ठीक है, चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इसमें, गैस मॉनिटर ऑन मीथेन ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, शैल बी सेट टू गिव अलार्म एट, फिल इन द ब्लैंक्स है मीथेन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि गैस मॉनिटर जो है, मीथेन का जो गैस मॉनिटर जो हम लोग लगाए हैं वो ड्रिल मशीन पे जो है वो क्या है कि कितने % मीथेन रहने पर अलार्म बजाएगा भाई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है 0.5, दूसरा क्या है 0.8, तीसरा क्या है 1% और चौथा क्या है 1.2%। तो जो मीथेन मॉनिटर जो है वो ड्रिल मशीन पे जो हम लोग लगाते हैं वो कितने पे लगाते हैं, 1% पे। अगर 1% रहा तो ड्रिल मशीन का जो है अलार्म बच जाएगा। ठीक है भाई, क्या हुआ इसका आंसर, गैस मॉनिटर ऑन मीथेन ड्रिलिंग मशीन शैल बी सेट टू बी गिवन अलार्म एट 1% मीथेन। कितना हो गया,
आंसर सी 1% मिथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका वर्किंग इन मेथड का अंडरग्राउंड से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी तक अपने वीडियो में अंडरग्राउंड वर्किंग स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं। टाइम मिलता है मैं जल्दी ही दूंगा आपको। उसमें आपको सारा वर्किंग, आपका डेवलपमेंट, डिप्लेयरिंग, स्टोइंग सारा मिलेगा। एक से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं उसको भी दूंगा। उसी में से एक क्वेश्चन मैंने लिया है। क्या है? बड़ा सिंपल और सॉलिड क्वेश्चन है ये। ए बम्प इज, ये बम्प क्या है भैया बताइए जरा हमको। व्हाट इज बम्प? बम्प क्या है? पहला ऑप्शन सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इसका पहला ऑप्शन क्या दिया है? ए हम्प इन द होल रोड। दूसरा ऑप्शन इसका ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही बम्प्स का डिफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। ए सडन वायलेंट ब्रस्ट ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल। क्या बोल रहा है? सडन वायलेंट ब्रस्ट ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल फ्रॉम पिलर, ए accompanied by loud sound due to sudden release of elastic energy stored in the pillar. बम्प्स क्या भैया? कांची पर जब अचानक प्रेशर पड़ता है और तेज आवाज के साथ जब प्रेशर टूट के दूर छिटाता है ना, समझ गए? तो यही जो चीज होता है कि अचानक क्या हुआ, डिप्लेयरिंग कर रहा, प्रेशर पड़ते जा रहा, कांची पे प्रेशर पड़ते गया, एक समय ऐसा आया कि प्रेशर को वो संभाल नहीं पाया और क्या किया, एक तेज आवाज के साथ तोड़ता हुआ दूर छीट देता है। ये जो क्रिया है ना, ये डेवलपमेंट में, डिप्लेयरिंग में इसको क्या बोलते हैं? बम्प्स बोलते हैं। तो उसी का इंग्लिश में क्या है? ए सडन वायलेंट ब्रस्ट ऑफ ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए कोल फ्रॉम पिलर accompanied by loud sound due to sudden release of elastic energy stored in the pillar। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? आंसर बी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना हम लोग एक बात पे चर्चा कर लेते हैं। मेरे काफी मित्रों ने, मेरे भाइयों ने कमेंट किया कि सर ये जो क्वेश्चन ला रहे हैं वो कहां से ला रहे हैं, कौन से बुक से दे रहे हैं। तो भैया एक बात मैं क्लियर करा देना चाहता हूं, ये जितना भी है ना क्वेश्चन, ये इन बुकों से है। आप एक बार देख लीजिए बड़ी अच्छे से, आप लोगों के पास ये बुक होगा, पक्का होगा। एनसीकाकू माइंड मैनेजमेंट लेसन, जीके प्रधान, माइनिंग ऑब्जेक्टिव, गेट, माइनिंग इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव, फाउंडेशन माइनिंग नीरज कुमार दास और मल्टीपल चॉइस एनसी दे। ठीक है, तो इन सभी बुकों का ही है ना, ये एक मिक्सचर है। इनसे मैं वही क्वेश्चन निकाल रहा हूं जो आपके स्टैंडर्ड का है। ठीक है, जो आपके स्टैंडर्ड का है कि भैया आपका स्टैंडर्ड क्या है, आप किसके लिए बैठ रहे हैं? सरदार के लिए। ठीक है, चलिए ये डाउट में क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इसमें कि एयर सैंपल टेक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर शैल बी एनालाइज्ड विद इन। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें? एयर सैंपल टेक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज, ये चीज ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर शैल बी, दूसरा टर्म क्या? एनालाइज। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज इनफ्लेमेबल गैस एनालाइज कितने दिन में भाई करेंगे हम? पहला ऑप्शन इसमें दिया है 7 डेज, दूसरा दिया है 3 डेज, चौथा दिया है 4 डेज और लास्ट में दिया है 24 आवर। क्या है क्वेश्चन? डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर शैल बी एनालाइज्ड विद इन। क्या है? पहला ऑप्शन 7 डेज, दूसरा 3 डेज, तीसरा 4 डेज और चौथा 24। आंसर क्या होगा इसका? 3 डेज। एनालाइज, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज एनालाइज अंडर 3 डेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? WI से। क्या बोल रहा है? ये WI जो है ना भाई, ये मान के चलिए कि माइनिंग का कोई भी एग्जाम हो जाए, एक क्वेश्चन तो पक्का कंपलसरी है कि WI से एक क्वेश्चन दागता ही दागता है।
भैया WI का 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, जरा क्लियर कंसेप्ट रखिएगा उसका। मैं भी किसी दिन टाइम मिलता तो मैं भी दे देता हूं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, द वर्कमैन इंस्पेक्टर इन माइनिंग डिसिप्लिन shall be associated by one additional workman inspector when the number of person employed in a mine exceeds। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि द वर्कमैन इंस्पेक्टर इन माइन डिसिप्लिन shall be associated by one additional, भैया एडिशनल वर्किंग इंस्पेक्टर हम कब रखेंगे, कितने मेन पावर पे रखेंगे, यही बोल रहा है ना ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या सारांश है कि एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है हम कितने मेन पावर पे रखेंगे, कितने पे रखेंगे भैया। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है 500, दूसरा क्या बोल रहा है 1000, तीसरा क्या बोल रहा है 1500 और चौथा क्या बोल रहा है 2500। क्या होगा इसका आंसर, एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर 1500 पे 1500 पे रखेंगे। आंसर क्या होगा इसका, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इक्विपमेंट ऑफ फर्स्ट एड रूम इज मेंटेन्ड इन। क्या बोल रहा है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इक्विपमेंट ऑफ फर्स्ट एड रूम इज मेंटेन्ड इन। किसके तरह मेंटेन करेगा फर्स्ट एड रूम। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले आप दिए ऑप्शन में, ऑप्शन क्या बोल रहा है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल है, 3 ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। भैया क्या है कि क्या होगा इसमें, फर्स्ट एड रूम की बात हो रही है, यानी कि कौन सा शेड्यूल लगेगा, शेड्यूल सेकंड। और अगर यही बात फर्स्ट एड स्टेशन की रहती तो क्या लगता, शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल। हमें तो मैं उस दिन भी बोला था कि फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट एड स्टेशन फर्स्ट शेड्यूल और फर्स्ट एड रूम सेकंड शेड्यूल। क्या होगा इसका आंसर, सेकंड शेड्यूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन फिर एक वर्कमैन इंस्पेक्टर का बड़ी इंपॉर्टेंट और चलन वाला क्वेश्चन क्या है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर कम्स बाय। क्या बोल रहा क्वेश्चन, वर्कमैन इंस्पेक्टर कम्स बाय। भैया कहां से आता है वर्कमैन इंस्पेक्टर। अब देखिए ऑप्शन क्या बोलता है, यहां से समझिए। ऑप्शन है इलेक्शन से, दूसरा क्या बोलता है डिप्यूटेशन से, तीसरा क्या है सिलेक्शन से और चौथा क्या है नॉमिनेशन से। तो भैया वर्कमैन इंस्पेक्टर कहां से आता है, रेगुलेशन क्या बोलता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर कहां से आएगा, इलेक्शन से आएगा। कहां से आएगा, इलेक्शन से आएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, लीव विथ वेजेस कैलकुलेट इन केस ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड एट द रेट ऑफ 1 फॉर एवरी फिल इन द ब्लैंक्स डे ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड बाय हिम। क्या बोल रहा है इसमें, लीव विथ वेजेज। भैया छुट्टी जो है और उसका जो वेजेस है वो कैलकुलेट होता है किस पे, पर्सन एम्प्लॉयड इन बिलो ग्रेड का एम्प्लॉय। तो रेगुलेशन क्या बोलता है कि अंडरग्राउंड में अगर आदमी काम कर रहा है तो उसकी छुट्टी का कैलकुलेशन कैसे होगा, 15 दिन पे एक छुट्टी मिलेगा। क्या बोलेगा, 15 दिन पे एक छुट्टी मिलेगा। इसका ऑप्शन में क्या क्या है, 15, 20, 30, 25। क्या होगा इसका आंसर, 15, 15 दिन में एक दिन बिलो ग्राउंड वाले को छुट्टी कैलकुलेट किया जाए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द रेट ऑफ स्टोन डस्ट लोडिंग पर मीटर ऑफ सेल्फ लेंथ फॉर लाइट टाइप बैरियर्स। स्टोन डस्ट बैरियर में क्या होता है, लाइट टाइप है हैवी टाइप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ स्टोन डस्ट लोडिंग पर मीटर ऑफ सेल्फ लेंथ ऑफ लाइट टाइप बैरियर। इसमें किसका चर्चा हो रहा है, लाइट टाइप बैरियर का पर मीटर पे कितना केजी हमको डालना। ऑप्शन क्या बोल रहा है, 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी और 40 केजी। कितना दे रहा है, 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी, 40 केजी। किस पे पूछ रहा है भैया, लाइट टाइप पर मीटर पे स्टोन डस्ट। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 30, सी 30 केजी। ठीक है, और मैं बता दूं आपको ना, ये जो सेट मैं दे रहा हूं ना, ये इस तरह का 10 सेट है, 80 क्वेश्चन का एक सेट है। हमको लगता है कि ये एक सेट आपको 3 वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और मेरा पूरा क्वेश्चन है कि किसी भी सेट में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हो, इस चीज का मैं खास ख्याल रखा हूं कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेट पे रिपीट नहीं हो। और अगर रिपीट भी हो तो कम से कम क्वेश्चन का सारांश बदल के दिया हो, घुमाने वाला हो। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा इस बात को, ये सेट कैसे आने वाला है। बुक मैंने दिखा दी है कहां कहां से ले रहा हूं क्वेश्चन, और कहीं से कोई मेल लिखा है इसका मैंने खास ख्याल रखा है।
तो ये सेट का ये पार्ट ए आएगा आपके पास। ठीक है, चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द मशीन दैट इज यूज्ड टू गिव ए सुटेबल कर्वेयर टू ए पीस ऑफ रेल। भैया सुटेबल कर्व पीस ऑफ रेल कौन देगा भाई, कौन सा मशीन देगा? क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, नेम द मशीन दैट इज यूज्ड टू गिव ए सुटेबल कर्व टू ए पीस ऑफ रेल, कौन देगा? ऑप्शन क्या बोल रहा है, बैकस्टे, बैकस्टे नहीं होगा, पहलवान है वो। क्या है, पुलर, पुलर भी नहीं होगा। जीव क्रू और एक्सल, क्या होगा, जीव क्रू। खदान में देखे है ना ऐसे तोता जैसा, इधर लगा के रड मारा, रेल अपना कर्व पकड़ लिया। क्या होगा आंसर, जीव क्रू, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आता है क्या, ये क्वेश्चन जूलॉजी से एक क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कंटेंट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कंटेंट द igneous rock and are classified are acid rock and basic rocks। क्या बोल रहा है इसमें, igneous rock are classified as acid rock and basic rock। क्या होगा, ऑप्शन सुनिए, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, बॉक्साइट और सिलिका। क्या होगा इसका आंसर, सिलिका, डी, सिलिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द पॉइंट सेलेक्टेड ऑन द मेन सर्वे लाइन आर कार्ड। ये सर्वे से क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें, द पॉइंट सेलेक्टेड ऑन द मेन सर्वे लाइन आर कार्ड। ऑप्शन क्या बोल रहा है, टेम्पोररी स्टेशन, दूसरा क्या बोल रहा है, मेन स्टेशन, तीसरा क्या बोल रहा है, सब्सिडियरी स्टेशन, और चौथा क्या बोल रहा है, एक्सेलरी पॉइंट। क्या होगा इसका आंसर, सब्सिडियरी पॉइंट, सी। आंसर क्या होगा, सब्सिडियरी पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़िए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, छोटा से बड़ा एग्जाम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है ग्राउंड वाइब्रेशन से। क्या बोल रहा है कि टोरेबल पीपीवी ग्राउंड वाइब्रेशन लिमिट फॉर द रेसिडेंशियल मैसोनरी बिल्डिंग आर। ऑप्शन क्या है, 12 to 50 MMS, 100 to mm पर सेकेंड, तीसरा क्या है 600 to 700 mm पर सेकेंड, और चौथा है 1 to 1.2 मीटर पर सेकेंड। फिर से सुनिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टोरेबल पीपीबी लिमिट्स फॉर रेसिडेंशियल मैसोनरी बिल्डिंग आर। पहला ऑप्शन क्या है, 12 to 50 mm पर सेकेंड, दूसरा क्या है 100 to 200 mm पर सेकेंड, तीसरा क्या बोल रहा है 600 to 700 mm पर सेकेंड, और चौथा क्या बोल रहा है 1 to 1.2 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा इसका आंसर, पहला होगा ए, 12 to 15 mm पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, While performing breathing, the flowing fraction of oxygen breathing is diffused into blood and the rest come out with exhaust air। क्या बोल रहा भाई, While performing breathing in the following, यानी ब्रेथिंग के समय में हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन ब्रेथिंग इज डिफ्यूज, कितना डिफ्यूज कर गया भाई, इनटू ब्लड एंड रेस्ट कम आउट विद एग्जॉस्ट। कितना बाहर आ जाता है हमारा ब्रेथिंग के समय में, कितना आएगा, पहला ऑप्शन हाफ, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्या है 1/6 और चौथा क्या है 1/8। क्या आएगा आंसर बी 1/4। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं ये जो 30 क्वेश्चन मैंने दिया सेट 1 का पार्ट ए, ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन, अगला भी 30, उसके बाद 20, एक सेट आपका कंप्लीट। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों यह मेरा मेहनत आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, हमारी हिम्मत को बढ़ाते रहिए। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों इतने मेहनत मैंने कमेंट जरूर किया कीजिए कि सर ये क्वेश्चन भी छूट रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं हमको कि सर ये वाला क्वेश्चन छूट गया, सर ये वाला भी दे देते सर, ठीक है, ताकि हो सके वो क्वेश्चन मुझे भी मिल जाए, मैं भी और आदमियों में शेयर कर सकूं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ और शुभकामनाओं के साथ आज यहीं तक हम लोग रोकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।